नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज जरिए सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पीएम मोदी बोले, अरे नामदारों, सरकारें सिर्फ टैक्स बढ़ाने से नहीं चलती है, सही नीति से पाई पाई खर्च करने से चलती है। वहीं आगे बात करें तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अरे कांग्रेस के नामदार और सरकारें सिर्फ टैक्स बढ़ाने से नहीं चलती है, सही नीति से पाई पाई खर्च करने से चलती है। जब पाई पाई का सही इस्तेमाल होता है तो टैक्स बढ़ाए बिना दुगनी रफ्तार से इंटरफेस टैक्स कर बढ़ता है। 10 साल पहले हमारे वीर जवानों ने कांग्रेस से मांगी थी कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए। कांग्रेस सरकार उन पर बैठी रही और कुछ नहीं किया। ये हमारी सरकार ने जिससे जवानों की सुरक्षा की परवाह की और 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट का अवार्ड दिया। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि जब पाई पाई का सही उपयोग होता है तो 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनते हैं। जब पाई पाई का सही उपयोग होता है तो 12 करोड़ किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में जाने लगते हैं। जब पाई पाई का सही उपयोग होता है तब टैक्स बढ़ाए बिना बेंगलुरु सहित देश के 15 शहरों में मेट्रो जैसी व्यवस्था तैयार होती है। जब पाई पाई का सही इस्तेमाल होता है तब टैक्स बढ़ाए बिना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर हम स्कीम चलाते हैं। वे अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी बोले, सत्ता में आने पर कृषि पर अलग बजट, खेती हर वर्ग के लिए कई सुविधाएं और लाभ शामिल होंगे। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश के लोगों के साथ बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नीच सरकार तमाम खामियों को दूषित किया जाएगा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि पर अलग से बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी श्री मोदी के मेकअप इंडिया कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल ठहराते हुए कहा कि केवल कुछ ही धनवान लोगों को नील अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और अन्य लोगों की जेबें भरी। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। यूपी के एमपी और हरियाणा के कैबिनेट शामिल है। वहीं देश में चुनाव को लेकर सियासी घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच अब कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। जाहिर है कि पहले चरण के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। वहीं उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने यूपी, एमपी और हरियाणा के कुल 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। जयंत चौधरी ने कहा, मोदी योगी का नारा नहीं, हमारा घर बसा नहीं, आपका बसने देंगे। वहीं यूपी के बुलंदशहर में महागठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय के लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में मोदी योगी की जोड़ी है और उनका नारा है, ना तो हमारा घर बसा है और न ही आपका घर बसने देंगे। इस दौरान मंच पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी मंच पर मौजूद थी। वाराणसी से मोदी को टक्कर देगी प्रियंका, राहुल और सोनिया लेंगे अंतिम फैसला। वही पहले चरण के मतदान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गए। पार्टी नेता एक बार फिर से चुनावी रैली कर जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं। वह प्रियंका की एंट्री के बाद देश में सियासी सरगर्मी और अधिक हो गई है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि प्रियंका पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव मैदान में उतर सकती है। हालांकि इस बात पर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर आखिरी फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी ले सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर औपचारिक रूप से ये कब तक ऐलान होगा। मोदी के खिलाफ उतरेगी प्रियंका, लोकसभा 2019 के चुनाव प्रचार को लेकर सियासी घमासान अपने चरण पर है। वहीं इसी बीच एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान होने तक सियासी हलचल जारी रहेगी, लेकिन देखना होगा कि कब राहुल गांधी और सोनिया प्रियंका के चुनाव लड़ने पर फैसला सुनाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये काफी चर्चा में रहा कि प्रियंका मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ सकती है। अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपी के बदायूं में बोले, मिर्जा, महागठबंधन की कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा ने यूपी में बदायूं में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 55 साल सत्ता में रहने पर राहुल बाबा की पार्टी कुछ नहीं है। 5 साल में मोदी सरकार ने देश का विकास किया। उन्होंने कहा, महागठबंधन की कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, आतंकवादियों को जवाब दे सकते हैं क्या।
अमित शाह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और दूसरी ओर एक महागठबंधन है। मैं गठबंधन वालों से पूछना चाहता हूं कि आपका नेता कौन है? कोई नहीं बताता कि नेता कौन है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार विकास के स्तरों पर आगे बढ़ रही है। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है, बीजेपी को झटका, बिना अनुमति के नमो टीवी पर कार्यक्रम नहीं दिखा सकेगी बीजेपी। वहीं लोकसभा चुनाव के मौके पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। नमो टीवी पर दिखाए जाने वाले रिकॉर्डेड कार्यक्रम को मंजूरी लिए बिना नहीं दिखाया जा सकेगा। चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी CIO के उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारण करने का आदेश दिया। वहीं हम आपको बता दें कि नमो टीवी के प्रसारण को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। विपक्षी का कहना था कि नमो टीवी के पास प्रसारण करने की आधिकारिक और अनुमति नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी के कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सक्षम चैनल के बारे में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने दिल्ली के CEO के इस मामले में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सिलगुड़ी में बोली ममता CPM को वोट ना करें और कांग्रेस को अपना वोट कीमती देकर बर्बाद ना करें। वहीं बात करें तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से अनुरोध किया है कि वह CPM को वोट ना करें, TMC को वोट करें। वहीं सिलगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि CPM को वोट ना करें और कांग्रेस को अपना वोट कीमती देकर बर्बाद ना करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कांग्रेस में थी तृणमूल का गठबंधन किया, जिसके बाद आप ये राज्य में विकास देख रहे हैं। बता दें कि प्रचार के दौरान नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वोट को लुभाने के लिए किसी भी तरह के कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट है, ज्योतिषी सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आगे बात करें तो 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में बिहार में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मतदान हुए। वहीं अब अन्य सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। वहीं अब पहले चरण के मतदान के बाद अब कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई बड़े अन्य नाम शामिल हैं। ज्योतिषी सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं इसके अलावा मनीष तिवारी का भी नाम शामिल है, जो पंजाब के आनंदपुर साहिब से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वही अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज खबर को ध्यान से सुनना, मतदान केंद्रों पर लगेंगे 18 साल से कम उम्र के वोलेटियर्स। चुनाव आयोग ने उठाए बड़े कदम। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सुगम निर्वाचन थीम के तहत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 2 वोलेटियर लगाए जाएंगे। अब की बार मतदान केंद्रों पर लगने वाले वोलेटियर की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी। प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा इन नाबालिग वोलेटियर को दिव्यांग और आम आदमी मतदाताओं की सहायता के लिए लगाया जाएगा। इस बार किसी मतदाता केंद्र पर वोटर को वोलेटियर के रूप में नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चंद्रबाबू नायडू बोले कि आयोग ने चुनाव को तमाशा बना दिया है। आंध्र प्रदेश के पहले चरण के मतदान के अगले दिन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कुछ ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग पर बरसे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तमाशा बना दिया। नायडू ने कहा कि एक गैर भरोसेमंद तकनीक वीवीपैट पर्चियां लगी, ईवीएम की संख्या बढ़ाने से इनकार, अधिकारियों का तबादला और आयोग की अन्य गतिविधियों का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज्ञा से होना उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी बोले, कहा कि तय करे ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि रिमोट से चलने वाली सरकार में हर दिन घोटाले हुए। अब ये आपको तय करना है कि ईमानदार चौकीदार चाहिए, भ्रष्टाचारी नामदार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सब उन्हीं की पैदावारी है। वहीं आगे पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बीते 5 वर्षों में जन भागीदारी से चलने वाली एक मजबूत और निर्णय लेने वाली सरकार दुनिया ने भारत में देखी है। इससे पहले 10 वर्षों तक रिमोट वाली सरकार के दिनों में हर दिन घोटाले और घपलों की खबरें आती है। आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं।